धरती पर मौजूद इंसानों ने एलियंस की तलाश करने के लिए ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। उन्होंने जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक 1000 किलोमीटर से भी ऊंची विशाल स्पेस सीढ़ी बना दी, जो सीधे पृथ्वी की सतह को अंतरिक्ष से जोड़ती थी। इसकी ऊंचाई इतनी डरावनी थी कि जिसे ऊंचाई से डर लगता हो वह इसे देखकर ही बेहोश हो जाए। इस स्पेस एलिवेटर पर तैनात अंतरिक्ष यात्रियों का काम सिर्फ एलियंस की खोज करना नहीं था, बल्कि हर पल इस पूरी संरचना की सुरक्षा और मरम्मत करना भी उनकी जिम्मेदारी थी। सब कुछ रोज की तरह सामान्य चल रहा था। सभी अंतरिक्ष यात्री अपने अपने काम में लगे हुए थे कि तभी अचानक अंतरिक्ष में एक बेहद तेज और चकाचौंध कर देने वाली रहस्यमयी रोशनी चमकी। रोशनी इतनी तीव्र थी कि हर कोई कुछ पल के लिए सन्न रह गया। जैसे ही एक अंतरिक्ष यात्री ने सिर उठाकर ऊपर देखा, अगले ही पल पूरी स्पेस स्टेशन में भयानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि वहां काम कर रहे सभी अंतरिक्ष यात्री नियंत्रण खो बैठे और हजारों किलोमीटर नीचे दिखाई भी न देने वाली धरती की ओर तेजी से गिरने लगे। इस भयानक स्थिति में भी एक बहादुर अंतरिक्ष यात्री ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वह किसी तरह बिजली नियंत्रण प्रणाली तक पहुंचा और पूरी ताकत लगाकर मुख्य स्विच बंद कर दिया ताकि इस दुर्घटना को रोका जा सके। लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। विस्फोट लगातार बढ़ता गया और देखते ही देखते पूरा स्पेस स्टेशन तबाही में बदल गया। अगले ही पल विस्फोट की जबरदस्त लहर ने उस अंतरिक्ष यात्री को भी हवा में उछाल दिया और वह लाखों मीटर की ऊंचाई से धरती की ओर गिरने लगा। इतनी ऊंचाई से गिरने का मतलब था कि नीचे पहुंचने से पहले उसका शरीर पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा। ऊपर का वातावरण बेहद पतला था, इसलिए उसका शरीर हवा में तेजी से घूमने लगा। लगातार घूमते रहने की वजह से उसे भयंकर चक्कर आने लगे। उसकी सांसें तेजी से फूलने लगी और वह धीरे धीरे बेहोशी की हालत में पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना खत्म होने वाली थी, आखिरी क्षण में उसने पैराशूट का स्विच दबा दिया। पैराशूट खुलते ही उसका शरीर संतुलित हो गया और किसी चमत्कार की तरह वह जिंदा बच गया। पूरी स्पेस स्टेशन में वही अकेला जीवित बचा हुआ अंतरिक्ष यात्री था। शुरुआत में सभी को लगा कि यह सिर्फ तकनीकी खराबी या सुरक्षा में हुई किसी चूक की वजह से हुआ हादसा था, लेकिन जांच में सामने आया कि असली कारण कुछ और ही था। यह विनाशकारी दुर्घटना अंतरिक्ष से आई रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों की वजह से हुई थी। इन किरणों ने इतना शक्तिशाली विद्युत विस्फोट पैदा किया कि न केवल स्पेस स्टेशन तबाह हो गया, बल्कि पूरी दुनिया के शहर भी भारी खतरे में आ गए। इस रहस्य का पता लगाने के लिए उस जीवित बचे अंतरिक्ष यात्री, जिसे सभी छोटे बालों वाला युवक कहते थे, को आराम करने का मौका तक नहीं मिला। उसे तुरंत एक बेहद गुप्त मिशन के लिए बुला लिया गया। वहां मौजूद जनरल ने बताया कि वैज्ञानिक आखिरकार उन रहस्यमयी किरणों का स्रोत खोज चुके हैं। हैरानी की बात यह थी कि ये किरणें पृथ्वी से लगभग 4.3 अरब किलोमीटर दूर स्थित नेपच्यून ग्रह की दिशा से आ रही थीं। इसके बाद जनरल ने एक ऐसा राज खोला जिसने सबको चौंका दिया। उसने बताया कि लगभग 29 साल पहले इंसानों ने पूरे सौरमंडल की खोज के लिए एक ऐतिहासिक अभियान शुरू किया था, लेकिन कुछ ही सालों बाद उस अभियान पर गया अंतरिक्ष यान अचानक पृथ्वी से संपर्क खो बैठा और तब से आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस मिशन का कमांडर कोई और नहीं बल्कि इसी युवक का अपना पिता था। जनरल का मानना था कि उसका पिता मरा नहीं है, बल्कि अब भी जिंदा है और नेपच्यून के आसपास कहीं मौजूद है। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर हमला करने वाली रहस्यमयी ऊर्जा तरंगें भी उसी के अंतरिक्ष यान से निकल रही थीं। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इसलिए इस मिशन की जिम्मेदारी उसी बेटे को सौंपी गई। उसे नेपच्यून जाकर यह पता लगाना था कि उसके पिता के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह पूरी पृथ्वी के लिए खतरा बन गया। हालांकि नेपच्यून तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। सबसे पहले उसे चंद्रमा पर बने ट्रांजिट स्टेशन जाना था। वहां से मंगल ग्रह पहुंचकर एक लंबी दूरी का विशेष रॉकेट पकड़ना था जो नेपच्यून तक जाता था। कुछ समय बाद वह सुरक्षित चंद्रमा पर उतर गया। वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया, क्योंकि इंसानों ने चंद्रमा को एक शानदार पर्यटन स्थल में बदल दिया था। चारों ओर आधुनिक इमारतें, होटल और वैज्ञानिक सुविधाएं मौजूद थीं, लेकिन यह खूबसूरती सिर्फ दिखावे की थी। असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। यहाँ कानून से ज्यादा ताकत हथियारों की चलती थी। जब वह अपने साथियों के साथ चंद्र वाहन में बैठकर रॉकेट बेस की ओर जा रहा था, तभी अचानक उन पर अंतरिक्ष लुटेरों ने हमला कर दिया। ये लुटेरे अलग अलग देशों के अंतरिक्ष संसाधन लूट कर अपना गुजारा करते थे। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के हमला शुरू कर दिया। चूंकि चंद्रमा पर हवा नहीं होती, इसीलिए वहाँ कोई आवाज सुनाई नहीं देती। गोले फट रहे थे, वाहन टकरा रहे थे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। ऐसा लग रहा था मानो मौत बिना आवाज किए हर तरफ दौड़ रही हो। इसके बाद चंद्रमा की सतह पर एक खतरनाक पीछा शुरू हो गया। एक एक
करके सुरक्षा वाहनों को दुश्मन नष्ट करता चला गया। इसी दौरान एक गोली युवक के स्पेस सूट को छूती हुई निकल गई और उसमें छोटा सा छेद हो गया। अगर ये छेद थोड़ा भी बड़ा होता तो उसका शरीर कुछ ही सेकंड में अंतरिक्ष के निर्वात में खत्म हो जाता। जब उसने देखा कि दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तब मजबूरी में उसने अपने मारे गए साथी के शव को वाहन से बाहर फेंक दिया ताकि वाहन का वजन कम हो सके। इसके बाद उसने पूरी रफ्तार से रॉकेट बेस की ओर गाड़ी दौड़ाई, लेकिन दुश्मनों ने उसके वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसका चंद्र वाहन नियंत्रण खो बैठा और एक विशाल गड्ढे में जा गिरा। सौभाग्य से रॉकेट बेस ने समय रहते उसकी लोकेशन पकड़ ली। वहां से तुरंत कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिन्होंने लुटेरों के ठिकानों पर सटीक हमला कर दिया। आखिरकार दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा और युवक की जान बच गई। लेकिन उसके साथ आया बुजुर्ग अधिकारी इतना भाग्यशाली नहीं था। उसे गंभीर चोटें लगी थीं और अब उसकी मौत तय थी। आखिरी सांसें गिनते हुए उसने युवक को एक ऐसा राज बताया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा कि अंतरिक्ष कमांड मुख्यालय शुरू से ही उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उनका असली मकसद उसके पिता को ढूंढना था। जैसे ही उसका पिता मिल जाएगा, उसके बाद बेटे की कोई जरूरत नहीं रहेगी और उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। वहीं उसके पिता को भी इसलिए मार दिया जाएगा क्योंकि उन्हें पृथ्वी के लिए खतरा माना जा रहा है। मरने से पहले बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी कि नेपच्यून की यात्रा के दौरान किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जो भी इस गुप्त सच्चाई को जानता है वह तुम्हारी जान का दुश्मन बन सकता है। अपने साथी को खोने के बाद वह भारी मन से रॉकेट में सवार हुआ और मंगल ग्रह की ओर निकल पड़ा। मंगल इंसानों का सबसे दूर स्थित अग्रिम अंतरिक्ष अड्डा था, जहां तक पहुंचने में 20 दिनों से भी ज्यादा समय लगता था। रॉकेट चंद्रमा की सतह छोड़कर अंतरिक्ष में आगे बढ़ने लगा। पूरे सफर के दौरान उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उसके पिता ने ऐसा क्या देखा था कि उन्होंने पृथ्वी से हमेशा के लिए संपर्क तोड़ लिया और अब नेपच्यून से ऐसी रहस्यमय किरणें भेज रहे हैं जो पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकती हैं। यात्रा के दौरान उसने वह गुप्त वीडियो चलाया जो मरने से पहले बुजुर्ग ने उसे दिया था। वीडियो में उसका पिता बेहद थका हुआ और मानसिक रूप से अस्थिर दिखाई दे रहा था। उसकी बातें साफ नहीं थीं और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी समझ खो चुका है। वीडियो के आखिर में उसने खुद अपने सभी संचार उपकरण बंद कर दिए और उसी पल से उसका अंतरिक्ष यान हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हो गया। अब पूरे 13 साल बीत चुके थे और किसी को उसकी कोई खबर नहीं थी। युवक अभी इसी रहस्य के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके अंतरिक्ष यान को आसपास से एक आपातकालीन सहायता संकेत मिलने लगा। यह सिग्नल लगातार मदद की गुहार लगा रहा था, जिससे पूरे जहाज का माहौल एक बार फिर तनाव से भर गया। उधर अंतरिक्ष यान को लगातार वही आपातकालीन सहायता संकेत मिलता रहा। जहाज का कप्तान बार बार दूसरी तरफ संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। इसके बावजूद संकट का सिग्नल लगातार चमक रहा था। छोटे बालों वाला युवक इस मामले में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका मानना था कि उनके पास एक बेहद गुप्त और महत्वपूर्ण मिशन है, इसलिए बिना रुके सीधे मंगल की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन कप्तान का कहना था कि अगर कहीं कोई इंसान जिंदा हो और मदद का इंतजार कर रहा हो तो उसे छोड़कर आगे बढ़ना सही नहीं होगा। संभव है कि उनका जहाज भी उन्हीं रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों से प्रभावित हुआ हो जिन्होंने पृथ्वी और स्पेस स्टेशन को तबाह किया था। आखिरकार कप्तान ने फैसला लिया कि वे पहले उस जहाज की जांच करेंगे। उनका अंतरिक्ष यान धीरे धीरे मदद के संकेत वाली दिशा में बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर कप्तान ने स्पेस सूट पहना और जांच के लिए दूसरे जहाज में प्रवेश करने की तैयारी की। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस दरवाजे को वे खोलने जा रहे हैं वही उनके लिए मौत का दरवाजा साबित होने वाला है। कुछ ही देर बाद उन्होंने उस रहस्यमयी अंतरिक्ष यान को अपनी आंखों के सामने देखा। वह पूरी तरह शांत था, लेकिन उसका आपातकालीन सिग्नल अब भी लगातार प्रसारित हो रहा था। कप्तान ने कई बार रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की, मगर अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला। आखिर उन्होंने खुद अंदर जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। जैसे ही कई सालों से बंद पड़ा एयरलॉक खोला गया, दोनों अंदर दाखिल हुए। ये जहाज कुल 26 लोगों के दल के लिए बनाया गया था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। पूरा जहाज पूरी तरह खाली पड़ा था। वहाँ एक भी इंसान मौजूद नहीं था। चारों ओर सिर्फ गहरा सन्नाटा और हवा में फैली खून की तेज बदबू थी। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई बेहद भयानक घटना घट चुकी हो। यह दृश्य देखकर छोटे बालों वाले युवक को तुरंत खतरे का एहसास हुआ। उसने कप्तान से कहा कि यहाँ से तुरंत निकल चलना चाहिए, लेकिन कप्तान सच्चाई जाने बिना वापस लौटने को तैयार नहीं था। उसने जहाज के अंदर और गहराई तक जांच जारी रखने का फैसला किया। उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला बनने वाला है। चूंकि जहाज बहुत विशाल था, इसलिए दोनों अलग अलग दिशाओं में जांच करने लगे। जांच करते हुए युवक को धीरे धीरे सच्चाई समझ आने लगी। ये कोई साधारण अंतरिक्ष यान नहीं, बल्कि जैविक अनुसंधान केंद्र था। दीवारों पर किसी अज्ञात जीव के बड़े
बड़े पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ किसी बेहद खतरनाक प्राणी ने हमला किया था। युवक ने तुरंत कप्तान से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। उसे चिंता होने लगी, इसलिए वह वापस कप्तान को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि कप्तान उसकी ओर पीठ की खड़ा था और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक विशालकाय उत्परिवर्तित बंदर जैसा जीव अंधेरे से निकलकर युवक पर टूट पड़ा। उसने बेहद हिंसक तरीके से हमला शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए युवक ने पूरी ताकत से अपने हथियार का इस्तेमाल किया और किसी तरह उस दानव को बेहोश कर दिया। इसके बाद वह तुरंत कप्तान के पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कप्तान का शरीर बुरी तरह नोचा जा चुका था और वह लगभग पहचान में भी नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता समझते हुए युवक किसी तरह घायल कप्तान को खींचकर एयरलॉक तक लाया और आखिरी क्षण में दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उसे पता था कि अगर वह जीव जिंदा रहा तो यह खतरा आगे भी बना रहेगा, इसलिए उसने एयरलॉक का दबाव पूरी तरह खत्म कर दिया। कुछ ही सेकंड में अंतरिक्ष के निर्वात ने उस उत्परिवर्तित जीव को मार डाला। इसके बाद वह अपने जहाज में लौट आया। कप्तान अब दम तोड़ चुका था। अंतरिक्ष यात्रियों की परंपरा के अनुसार उसने अपने कप्तान के शव को सम्मान पूर्वक अंतरिक्ष में अंतिम विदाई दी, लेकिन उसके पास शोक मनाने का समय नहीं था। उसके सामने इससे भी बड़ा मिशन था, मंगल ग्रह पहुंचकर वर्षों से लापता अपने पिता का पता लगाना। इसी दौरान पृथ्वी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। रहस्यमयी कॉस्मिक किरणें बार बार पृथ्वी और उसके अंतरिक्ष स्टेशनों को प्रभावित कर रही थीं। अचानक बिजली के भयंकर विस्फोट होते और पूरे स्टेशन खुद ही विस्फोट करके नष्ट हो जाते। पूरी मानव सभ्यता पहले कभी न देखे गए संकट का सामना कर रही थी। सभी सबूत यही बताते थे कि इन घातक किरणों का स्रोत नेपच्यून ग्रह है और वहीं कहीं युवक का पिता भी मौजूद है। सरकार ने कई साल पहले उसे आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ वरिष्ठ अधिकारी अब भी मानते थे कि वह जिंदा है और किसी अज्ञात कारण से जानबूझकर इन कॉस्मिक किरणों को पृथ्वी की ओर भेज रहा है। इसी रहस्य का पता लगाना युवक के मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। आखिरकार उनका जहाज मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले एक बार फिर नेपच्यून से आई रहस्यमयी किरणों ने उनके जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। पलक झपकते ही पूरे जहाज की बिजली बंद हो गई। सभी स्वचालित नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह फेल हो गई। बाकी चालक दल के पास इतने कठिन हालात में हाथ से जहाज उतारने का अनुभव नहीं था। जहाज लगातार झुकता जा रहा था और कुछ ही पलों में वह मंगल की सतह से टकराकर नष्ट हो सकता था। सभी लोग घबरा चुके थे। तभी छोटे बालों वाले युवक ने आगे बढ़कर जहाज की कमान अपने हाथों में ले ली। उसने पूरी हिम्मत और अनुभव का इस्तेमाल किया। आखिरी कुछ सेकंड में उसने जहाज को संभाल लिया और सफलतापूर्वक मंगल के स्पेस स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट पर उतार दिया। मंगल पहुंचने के बाद वह सीधे संचार केंद्र गया। वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे पहले से तैयार किया गया आधिकारिक संदेश पढ़ने के लिए दिया, ताकि वह नेपच्यून की दिशा में अपने पिता से संपर्क कर सके। उसने निर्देशों के अनुसार संदेश भेजा, लेकिन हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं मिला। उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। आखिर 13 साल से पृथ्वी का नेपच्यून से कोई संपर्क नहीं हुआ था। ऐसे में उसके पिता के जिंदा होने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस बार उसने तय किया कि वह सिर्फ सरकारी संदेश नहीं पढ़ेगा। उसने कागज एक तरफ रख दिया और दिल से बोलना शुरू किया। उसने अपने पिता को याद करते हुए बचपन की बातें सुनाई, उनके साथ बिताए खूबसूरत पलों का जिक्र किया और कहा कि वह आज भी उनसे उतना ही प्यार करता है जितना बचपन में करता था। उसकी आवाज में दर्द, अकेलापन और वर्षों की तड़प साफ महसूस हो रही थी। बोलते बोलते उसकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उस खामोशी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। वह गुस्से, दुख और बेबसी में समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अब क्या करे। तभी उसके कमरे में मंगल स्टेशन की वरिष्ठ अधिकारी, एक महिला कमांडर पहुंची। उसने बताया कि उसके अपने माता पिता भी उसी अभियान में गए थे जिसमें युवक का पिता गया था। पूरे 13 सालों में उसे भी उनकी कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए वह इस मिशन को सिर्फ सरकारी आदेश नहीं बल्कि अपनी निजी उम्मीद भी मानती थी। उसने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल किया और युवक को गुप्त रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र तक पहुंचाया। वहां उसने कहा कि अगर कोई सच जान सकता है तो वह सिर्फ वही है। उसे हर हाल में नेपच्यून पहुंचकर अपने पिता को रोकना होगा, ताकि पृथ्वी पर हो रही यह वैश्विक तबाही हमेशा के लिए खत्म हो सके। साथ ही उसने उससे अपने माता पिता को भी खोजने की विनती की। रॉकेट के उड़ान भरने से ठीक पहले युवक अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह उसमें चढ़ गया, लेकिन जहाज में मौजूद बाकी अंतरिक्ष यात्रियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें साफ आदेश मिला था कि नेपच्यून पहुंचकर उसके पिता को मार देना है। ऐसे में वे उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। युवक बार बार समझाता रहा कि वह अपने पिता को बचाने नहीं बल्कि उन्हें रोकने आया है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसी बहस के बीच रॉकेट ने उड़ान भर दी। कई लोग अपनी सीट बेल्ट तक नहीं बांध पाए थे। तेज झटके के कारण कई अंतरिक्ष यात्री जोर से केबिन की दीवारों से जा टकराए। इसी अफरा तफरी में एक सैनिक ने युवक पर गोली
चला दी, लेकिन निशाना चूक गया। गोली जहाज की दीवार में जा लगी और वहां बड़ा छेद हो गया। तुरंत जहाज की ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में एक एक करके सभी अंतरिक्ष यात्री दम घुटने से मरने लगे। यहाँ तक कि जहाज का कप्तान भी अपनी जान नहीं बचा सका। कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज लाशों से भर गया। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर युवक अपराध बोध से टूट गया, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वह अकेला ही उस विशाल अंतरिक्ष यान का